हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो रेसिडेंस एंड मील्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे एंड सैलरी 30,000 अराउंड है। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उससे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो समझेंगे। सब्जेक्ट पोस्ट की डिटेल देखेंगे, कहाँ से वैकेंसीज है वो देखेंगे, और आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो भी देखेंगे। तो ये पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, और इसमें सिर्फ वन पेज का ही भरना है, आपको ज्यादा इसमें फिल नहीं करना है। तो फी पेमेंट वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी, और ये सारी चीजें फिल करके सिर्फ आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर जो है फॉर्म हो सकता है ओपन होगा, तो पहले रजिस्टर करना है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं और इसके बाद 11 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है एंड 38 सितंबर 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर जो है जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट जारी करेंगे 18 अक्टूबर को। आप फिर वेबसाइट चेक कर लेना। फिर डेमो क्लास के लिए बुलाएंगे और बस इतना ही रहेगा। इंटरव्यू रहेगा और डेमो क्लास रहेगा 23 अक्टूबर को एंड 25 अक्टूबर को। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती है नवोदय विद्यालय से, जैसा आप भी जानते हैं। वैकेंसीज जो एजुकेशन पोर्टल .uk.gov.in मतलब उत्तराखंड से आई हुई है वैकेंसीज। और कार्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूर खेड़ा, देहरादून, उत्तराखंड से वैकेंसीज है। नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति। तो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, और अप्लाई क्या बाहर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा इन्होंने दे दिया है, पर सभी जगह ब्लर है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहां सब्जेक्ट की डिटेल ठीक से दिखाई दे रही है वहां देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है। और इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है एंड टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है। आर्ट मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, वो वाला आर्ट। तो पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी। ये सारी वैकेंसीज, इतनी वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड से है, और उत्तराखंड में जो है ना, ऐसा रहता नहीं नवोदय विद्यालय में, लेकिन इसमें है 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। और ऐसे अगर आप देखेंगे गेस्ट टीचर के लिए 50 ईयर्स रहता है नवोदय विद्यालय में। बट इसमें जो है ना, अभ्यर्थी का उत्तराखंड के किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो 38 सितंबर के पहले उत्तराखंड के किसी भी जो सेवा योजन कार्यालय, मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ना, उसमें आपका नाम जरूर होना चाहिए। यानी कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी वही अप्लाई कर सकेंगे। शॉर्ट में अगर आप देखना चाहें तो पीजीटी हिंदी 1 पोस्ट है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट है, टीजीटी साइंस 1 पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस 1 पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश 1 पोस्ट है, टीजीटी आर्ट 1 पोस्ट है। सैलरी की अगर बात करेंगे तो टीजीटी के लिए 27,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया किसी जगह की वहां रहना होगा, तो वहां रहेंगे तो आपको रेसिडेंस और मील्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सैलरी है वो 27,000 रुपीज पर मंथ एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 30,000। मेनली जो मेन नवोदय विद्यालय में आते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है कि आप यहीं से अप्लाई करें वहीं से, बट यहाँ पर ये थोड़ा अलग लग रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं लग रहा है, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कुछ अलग है लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि उत्तराखंड के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, और डेमो क्लास होगा और एक इंटरव्यू हो सकता है। बस इतना। उत्तराखंड के हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होगा तभी। तो आप नाम एंटर करवा लें अगर गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,000 प्लस फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 30,000 प्लस फ्री मील्स एंड फ्री रेसिडेंस। एक बार क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे।
पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी से, और परसेंटेज का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहे। साथ में आपका बीएड या एलटी होना चाहिए, दैट्स ऑल। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड या एलटी। कंप्यूटर साइंस में तो भी इसमें भी बीएड या एलटी मांग रहे हैं मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में। अब इसमें एमसीए हो सकता है, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, एमएससी आईटी हो सकता है। आईटी तो नहीं होगा मोस्टली, एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए आपका केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी, ZBC कॉम्बिनेशन से जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, परसेंटेज चलेगा कोई भी। बीएड या एलटी होना चाहिए एंड उत्तराखंड टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएससी एड है अगर तो वो भी चलेगा। इंटीग्रेटेड अगर आपने अलग से बीएड नहीं किया, इंटीग्रेटेड है तो भी चलेगा। यूटेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी सामान्य सामाजिक विषय मतलब सोशल साइंस में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जरूर ग्रेजुएशन में। उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक और शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में जरूर किया हो, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री है, जिसमें 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट जो है ना 3 साल पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और एक सब्जेक्ट 2 इयर्स पढ़ा होना चाहिए। बीएड या एलटी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड भी चलेगा, अगर सेपरेटली बीएड नहीं किया है तो इंटीग्रेटेड बीएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तराखंड टेट पेपर 2 लगेगा इसमें। सेम इसी तरह इंग्लिश के लिए टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन हो, बीएड भी चलेगा या फिर सेपरेटली बीएड किया हुआ है। सीटेट पेपर 2, यूटेट पेपर 2। टीजीटी आर्ट के लिए देखेंगे, इसमें जो है ना बीएड जरूरी नहीं है। इसमें अगर बीएड आपने बीएड किया हुआ है आपने 4 इयर्स कला से, आर्ट से, तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है अगर बीएड तो भी चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएफए होता है ना, बैचलर इन फाइन आर्ट, तो अगर ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 इयर्स, अपर एज लिमिट नहीं लिखा है, तो गेस्ट टीचर के लिए क्या 50 इयर्स तक का रहता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर लेंगे कि आप दावा नहीं कर सकते बाद में कि आप परमानेंट टीचर बनेंगे वगैरह, ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। तो बाद में 100 रुपीज का एक आपको जो है ना दावा पत्र मतलब नोटराइज्ड या ऐसा रहेगा, वो बाद में, अभी नहीं, जब आप ज्वाइन करेंगे तब। विद्यालय आवासीय होने के फलस्वरूप चयनित होने पर अभ्यर्थी को नियमानुसार विद्यालय के 24 घंटे के कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत तत्संबंधी समस्त सेवाएं तथा समय देनी होगी। तो इसमें देखिए क्या है कि रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल होने की वजह से जो है ना वहीं पर रेसिडेंस देंगे तो वहीं फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस वहीं रहना होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ हॉस्टल वार्डन सारे स्टूडेंट्स मैनेज नहीं कर सकते, तो टीचर्स की भी हेल्प ऑफ कोर्स लेते हैं। मतलब उनका प्रेजेंट होना अच्छा होता है कि स्कूल में है तो बच्चों पर कंट्रोल रहता है। स्थायी अभ्यर्थी देहरादून जिले का स्थायी निवासी हो, तो देहरादून का ही होगा तो भी वही अप्लाई करेंगे। उत्तराखंड का तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ देहरादून का है तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। अभ्यर्थी देहरादून जिले का स्थायी निवासी हो, ये बिल्कुल रहेगा। और ये गेस्ट टीचर का है तो इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने महीने के लिए, कितने हो सकता है 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहे या 2 या 3 या 4 इयर्स के लिए भी रखें, बट परमानेंट नहीं है और देहरादून के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। जनपद देहरादून के स्थायी निवासी जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में सक्षम हो से नितांत अस्थायी, तो देहरादून के हैं, उत्तराखंड भी नहीं, देहरादून के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे ये पॉइंट जो है ना लिखा है इन्होंने, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देहरादून के रहेंगे तभी अप्लाई करें वरना मत करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें स्कूल एजुकेशन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून गेस्ट फैकल्टी रजिस्ट्रेशन। इससे आप जो है ना जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ ये देखें ये ओपन हो जाएगा। शासनादेश एडवर्टीजमेंट है, संशोधन है मतलब कुछ करेक्शन है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्टर कर लिया तो फिर रजिस्टर करके आगे एंटर करके आप लॉगिन करके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन आप देहरादून के तभी अप्लाई करें।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देहरादून के हैं, बट देहरादून का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब स्थायी निवासी है देहरादून के प्रमाण पत्र है तभी अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।